हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे अच्छी बात है आज के लिए सभी छात्रों के लिए कि जो प्रभात में जो खबर छापी गई थी वो कहा गया था कि हाईकोर्ट के द्वारा रिजल्ट पर कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है। बीएसपी विभाग ने ये बड़ी घोषणा की थी रिजल्ट को लेकर कि इस प्रकार के अफवाहों से दूर रहें, और ये फेक खबर थी जिसको लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है छात्रों के द्वारा लगातार मैसेज, कमेंट और इसी बात पे परिचर्चा चलती रहती है कि कोई छात्र कितना नंबर स्कोर कर रहा है, कोई कम कोई ज़्यादा, इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। ऐसे में लगातार जो हमें अपडेट मिलती है छात्रों से कि कितना कितना नंबर वो स्कोर कर रहे हैं, तो एक अनुमान जो लगाया गया है कि भाई कितना जो कट ऑफ है वो जारी हो सकता है। साथ ही साथ देखिए लिखा है कि अब टीटी करके भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, तो ये एक बुरी खबर भी है। चलिए हम सारी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से कट ऑफ की हम बात करें, दे सकते हैं लगभग ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं कह सकता हूँ लगभग वो यही रहेगा। फिलहाल मैं साइंस का आपको दिखा रहा हूँ। जनरल का देखिए 80 से 85 के बीच रहने वाला है। EWS, EBC, OBC, SC ST और PS, ठीक है। देखिए 80 प्लस ये रह सकता है, और OBC जो है आपका 76 प्लस रह सकता है। EBC आपका 75 प्लस रह सकता है। SC/ST 70 प्लस रह सकता है, और PS जो है वो आपका 70 प्लस रह सकता है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो है वो कट ऑफ रखने की बात कही जा रही है, चाहे आपका साइंस हो चाहे आपका सोशल साइंस हो, हर विषय के लिए लगभग इस कट ऑफ के अंदर कहा जा रहा है कि अगर छात्र आते हैं। ये देखिए आर्ट साइड वालों की है, जिसमें कि आपके अन्य सब्जेक्ट आते हैं। जनरल के लिए देखिए 90 से 100, और EWE है, ठीक है। EWS के लिए देखिए 90 से 95 प्लस पे है। OBC के लिए 85 प्लस है। EBC के लिए 82 प्लस है। ST SC के लिए 80 प्लस है। PH के लिए 75 प्लस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस नंबर के अंदर अगर आप आते हैं तो मानिए कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो श्योर और पक्का है। वहीं कंप्यूटर साइंस की बात करें हम तो 70 प्लस, EWS की हम बात करें तो 68 प्लस, OBC की हम बात करें 70 प्लस, EBC की हम बात करें 69 प्लस, ST/SC की हम बात करें 65 प्लस, PH की हम बात करें 62 प्लस। तो ये अनुमान है कि भाई अलग अलग विषयों के लिए हमने ये अनुमान लगाया है कि इस कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो सेफ है, आप सिक्योर है इस कट ऑफ के अंदर अगर आप रिजल्ट जारी होने के आसार है। अगर आप इतना नंबर स्कोर करें तो आप सेफ है। लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा धोखा जो बीएसपी बोर्ड की तरफ से छात्रों पे किया गया है वो ये है कि रिस्पांस शीट जारी ना होने से उन्हें पता नहीं लग पा रहा है कि वो कितने नंबर स्कोर कर रहा है। ऐसे में RTI भी डाला गया, और RTI में भी यही बात रखी गई कि महोदय आप ये बताइए कि बिना रिस्पांस शीट के हम अपने नंबरों का आंकलन कैसे कर सकते हैं, और अगर रिजल्ट में हमारे नंबर बढ़ के या घट के आते हैं तो आगे हम कुछ भी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये बातें जो हैं इसमें रखी गई हैं और कहा गया है, इसी मुद्दे पर जो है वो बात की गई है। तो चलिए और आगे हम देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। ऑल सब्जेक्ट एग्रीगेट आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी खबर आ रही है TT वालों के लिए, और ये भी खबर जो है वो पटना से ही आ रही है। चलिए इस पर भी हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है TT पास होने पर भी अधिक उम्र वाले नहीं बनेंगे शिक्षक। यानी कि अगर TT अगर आप पास भी कर लेते हैं तो भी अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और ये पटना से ये खबर जो है पब्लिश हुई है, और ऐसे में ये खबर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका भी दे सकती है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप TT पास भी हो जाते हैं तो भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्या ये पटना से खबर आई है, ठीक है। और अभ्यर्थियों ने बताया भी है कि उन्होंने कब कब TT पास की थी लेकिन उनका नियोजन नहीं हो पाया। देखिए लिखा अभय चंद्र प्रभाकर 2011 में TT क्वालिफाइड हुए थे। फुलहारा बाजार बिंदुपुर राजा पाकर वैशाली के रहने वाले अभय कुमार की उम्र 43 साल हो गई। अब अभय कुमार शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे।
यह स्थिति केवल अभय चंद्र की नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में 20,000 से अधिक टीटी अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र शिक्षक बनने की अब नहीं रही। तो देख सकते हैं कि भाई शिक्षक बनने की उम्र जो है वो समाप्त हो गई है। यह स्थिति केवल अभय चंद्र की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश भर के 20,000 से अधिक टीटी अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र शिक्षक नियोजन के लायक नहीं रह गई है। इधर देखिए लिखा है, लखीसराय की पिंकी कुमारी बिहार टीटी 2012 में उत्तीर्ण हुई। पिछले 9 साल में पिंकी कुमारी नियोजन का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हुआ। पिंकी कुमारी ने बताया कि मेरी उम्र 45 साल हो गई, अब तक नियोजन में शामिल नहीं हो पाई हूँ मैं। इधर देखिए लिखा है, पटना के अनिल कुमार 2011 के टीटी के शामिल हुए थे। इन्होंने 6ठी से 8वीं तक का टीटी पास किया था। अलग अलग छात्रों ने देखिए अपना अलग अलग जो है वो दुखड़ा यहाँ पे बताया है। टीटी दिया था अनिल कुमार ने बताया कि मैं अब नियोजन में शामिल नहीं हो पाऊँगा। दे सकते हैं क्योंकि इन लोगों की जो उम्र है वो चली गई। तो कई सारे ऐसे केस सामने उभर के आए हैं जिन्होंने कि 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि टीटी पास होने के बाद भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अब ये अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने टीटी की 7 साल की वैधता को ख़त्म कर दिया। अब देखिए 7 साल की जो वैधता थी वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जिसकी उम्र चली गई उन्हें कोई भी फ़ायदा अब देखने को नहीं मिल पा रहा है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने टीटी की 7 साल की वैधता को खत्म कर हमेशा के लिए टीटी प्रमाण पत्र को मान्य कर दिया है, लेकिन इसका लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी उम्र नियोजन के लिए बची हुई है। बिहार सरकार की माने तो शिक्षक नियोजन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 37 साल होनी चाहिए। वहीं ओबीसी कोटि के लिए 42 साल, एससी और एसटी के लिए 45 साल है। हर साल होता नियोजन तो शिक्षक बन जाते। देखिए लिखा हुआ है कि अगर नियोजन की प्रक्रिया हर साल होती, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के अभ्यर्थियों का कि भाई हर साल जो है वो नियोजन की प्रक्रिया नहीं कराई जाती है, जिससे कि कई सारे मेधावी छात्र हैं जो अपनी उम्र की मार खा रहे हैं और उन लोगों की उम्र निकल जाती है लेकिन वो शिक्षक नहीं बन पाते हैं। तो बड़ी अपडेट है भाई। एक मांग थी कि भाई जो है नियोजन में हर साल नियोजन किया जाए। अगर ऐसा होता तो उम्र जो है वो नहीं निकलती। देखिए लिखा है, राज्य सरकार द्वारा अगर हर साल नियोजन प्रक्रिया की जाती तो 20,000 अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलता। टीटीएस उत्तीर्ण नियोजक शिक्षक संघ के प्रवक्ता सनी पांडे ने बताया कि अभी तक 5 बार ही नियोजन हुआ है, जबकि हर साल नियोजन होना चाहिए था। हजारों अभ्यर्थी टीटी पास करने के बाद भी नियोजन में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो भाई बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि टीटी पास होने पर भी अधिक उम्र वाले नहीं बन पाएंगे अब शिक्षक। तो कह सकते हैं कि भाई दुखद खबर है। और दूसरी खबर देखिए आई है कि दूसरे जिलों से आए शिक्षकों की वरीयता नियुक्ति की तिथि से नहीं। अब ये देखिए लिखा है कि राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के अंतर जिला स्थानांतरण वाले जो शिक्षक हैं, ठीक है, नियुक्ति की तिथि देखिए शिक्षकों की वरीयता जो है नियुक्ति की तिथि से नहीं हो पाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है, बीएड और डीएलएड को एक किया जाए। देखिए ये भी बात कही जा रही है कि बीएड और डीएलएड को एक करने की मांग हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा इस प्रकार से बीएड और डीएलएड में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोर्ट केस चल रहा है। इसे देखते हुए ये बात कही गई है कि भाई बीएड और डीएलएड को एक किया जाए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड एवं डीएलएड को ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि 1 से 8 के लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक ही उचित रहेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए भी कोर्स की बात की है। तो देख सकते हैं आप, साफ तौर पे बात कही गई है कि बीएड और डीएलएड को एक करके एक कोर्स बनाया जाए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई NIRT की 57वीं जनरल काउंसिलिंग में बोल रहे थे। द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे सुधारों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा, गवर्नेंस एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग का एकीकृत प्रेरणा पोर्टल एवं मानव संपदा पोर्टल विकसित कर पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। SCERT की जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं परिषद के नियंत्रणाधीन इकाइयों में प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य स्तरीय संस्थान। देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है भाई। ये बात कही जा रही है कि NCERT और 57वीं जनरल काउंसिलिंग में बताई यूपी की उपलब्धियां। तो आप देख रहे हैं कि भाई एक मांग रखी जा रही है
अब देखते हैं ये मांग कब तक जो है वो पूर्ण होती है। ठीक है, वहीं देखिए डॉक्टर अजीत कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर अपडेट दिया है और कहा है कि आप लोग बार बार कुछ अपडेट करने को रिक्वेस्ट करते हैं। आप सभी 2 नवंबर को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है देखिए कहा गया है कि भाई ऑर्डर के बाद काउंसलिंग की तारीख तय की जाएगी, तो बहाली भी जल्द से जल्द खुलने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।